नमस्कार, मैं हूं अर्गवान और आप देख रहे हैं भारत दुनिया। हमारे साथ हैं ज्योतिराय जी। ज्योतिराय जी अधिवक्ता हैं और छात्र नेता रह चुके हैं और सियासत में इनका दखल रहता है। हम इनसे सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश में जो सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की आई और किस तरह से पूरे देश में चुनाव में इन पार्टियों ने प्रदर्शन किया, उस पर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा परफॉर्मेंस, जो इंडिया गठबंधन का रहा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस था, ये होना ही था। हम्म। इसलिए होना था क्योंकि पूरी बीजेपी जो है उसकी पूरी मशीनरी जिस तरीके से उन्होंने अपना केंद्र अयोध्या को बनाया था, हम्म। लेकिन उन्होंने सारे इश्यूज को छोड़ दिया। इश्यूज पे उन्होंने कोई बात नहीं की, ओवर कॉन्फिडेंट थे। और फिर उसके बाद उन्हीं के नेताओं द्वारा जो बयान आने लगे कि हम 400 पार करेंगे, ये जो 400 पार का नारा था, उसने कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक डर बैठा दिया कि संविधान बदल जाएगा। संविधान बदलने की बात ने बीजेपी को यहाँ से साफ कर दिया। जिस अच्छा। तरह से वो 80 का दावा कर रहे थे, वो आज आधे पे भी नहीं खड़े। तो आपको लगता है कि संविधान बचाने की बात पर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, तो क्या ये मुद्दा खत्म हो गया? क्या संविधान बच गया? नहीं, ये पूरी कोशिश इसलिए थी कि हम कहीं ना कहीं इस चुनाव में इसको प्रोटेक्ट करें। ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि संविधान को खत्म करने की पूरी बहस वैचारिक है। आरएसएस, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका अपना देश को लेकर के उनकी अवधारणा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो गोलवलकर और सावरकर का एक मुहिम है, और उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी आइडिया पे ये लोग पूरी आरएसएस और पूरी बीजेपी खड़ी है। तो जब तक ये पार्टी खड़ी है तब तक तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन अनडाउटेडली जिस तरीके से जो 400 पार की बहस मतलब मोदी ने लॉन्च की, और ये पूरे चुनाव में मतलब तीसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म इनका शुरू हो रहा है, शपथ लिया है इन्होंने, तो उस पर कहीं ना कहीं एक थमा तो है। डर जो है उनका, लोगों का जो डर था, लोगों के अंदर जो डर था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और लड़ाई है, आंदोलन होंगे इसके खिलाफ, और ये आगे बढ़ेगी, लड़ाई आगे चलती रहेगी। जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि सरकार तो एनडीए की बन गई है, लेकिन सरकार पे खतरा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत कुछ डिपेंड करता है, और इंडिया गठबंधन के नेता भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो सरकार बनाने को लेकर के सजग हैं और बनाना चाहते हैं। साथ ही केसी त्यागी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए में कुछ उथल पुथल होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे? क्या लगता है कि क्या देश के जो सियासी हालात हैं फिर गठबंधन राजनीति की तरफ चले गए हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज जो अच्छी हुई है कि देश गठबंधन में की सरकार में आया है। फुल फ्लेज मैंडेट नहीं है। फुल फ्लेज मैंडेट होने से कहीं ना कहीं सरकार वो पूरी तरीके से एक निरंकुशता की ओर चली जाती है। गठबंधन का एक दबाव रहता है। आपका जो सवाल है कि गठबंधन की सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बात अभी भविष्य के गर्भ में है। इसको हम ये पहले से ही नहीं कह सकते कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन एक अननेचुरल अलायंस है ये। ओके। मतलब नीतीश कुमार जो एक जाने माने सोशलिस्ट लीडर हैं, पूरा मूवमेंट सोशलिस्ट मूवमेंट है उनका। और क्या बोलते हैं, तेलुगु देशम पार्टी जो है, चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी एक वही इमेज है। एक तरफ जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से फार राइटिस्ट, जो मोदी की बीजेपी है वो तो फार राइटिस्ट बीजेपी है। तो नेचुरल अलायंस नहीं है ये। मोदी ने अपनी जरूरत में समझौता किया है, और उस समझौते में वो सारी शर्तें मान रहे हैं। और वो कब तक मानेंगे, क्योंकि मोदी अपने स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते, ये माना जाना चाहिए। उनके पूरे गुजरात के कार्यकाल, और जब हम पूरे 10 साल केंद्रीय कार्यकाल में जब मोदी को देखते हैं, तो उनकी आदत है, जैसे उन्होंने नोटबंदी जिस तरीके से की, या जिस तरीके से उन्होंने सीएनआरसी की बात कही, किसान बिल वो जिस तरीके से ले आए, ये सारे फैसले उन्होंने किसी से सलाह लिए बिना किए। तो उनको अलायंस में उनको सलाह लेनी पड़ेगी। कोई भी काम आप अपने मन से नहीं कर सकते। तो एक जो दबाव है, वो दबाव काम करेगा। ऐसी सूरत में ये कितने दिन चलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप आगे जो है, जो देश की राजनीति है, उसका आप किस तरह से देखते हैं? जैसे मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा की बहुत सारी सीटें आ गई, सारी सीटें आ गई, और राजस्थान में उतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा।
कर्नाटक का हाल देख ही रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में भाजपा के साथ मतलब सभी सीटें आ गई। तो कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में खुद लड़ती है चुनाव, जहाँ पर डायरेक्ट उसका कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जहाँ पर अलायंसेस रहे हैं वहाँ उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी होना चाहिए कि उनका प्रदर्शन बेहतर हो? नहीं, अभी तो जो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इस पे हम लोग एक बाहरी के तौर पे कुछ एडवाइस ही कर सकते हैं। हम लोग पार्टी मेंबर तो है नहीं, या किसी भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में तो है नहीं फिलहाल, तो उसमें सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। अभी तो समय है कि कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए किसी को भी, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अलायंसेस हो, मतलब जो अलायंस हैं उनको भी मतलब ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी है उनको भी महत्वाकांक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। अभी चूंकि देश को बचाने का वक्त है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, हम ये ना माने कि मोदी जो है वो मतलब बहुमत में से अल्पमत में आ गए तो हालात अच्छे हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों का अनुभव है, हमने देखा है कि रोड्स पे मॉब लिंचिंग हुई है, हमने देखा है कि लोग को खाने के लिए क्या वो खाते हैं इस पे चीजें तय हो रही हैं, क्या वो पहनते हैं इस पे चीजें तय हो रही हैं। तो राजनीति में जिस तरीके से गिरावट आई है, हमें वो एक अभी वक्त लगेगा इन चीजों से उबरने में। और खास करके मोदी ने जिस तरीके से अपने चुनाव में जो जिन बयानों का प्रयोग किया हमने देखा है, तो उन्होंने इसको कहीं ना कहीं एक सरलीकरण कर लिया है इसका कि और एक सपोर्टर भी है। ये बात ठीक है कि अयोध्या ये हार गए, लेकिन जगह जगह पे इनका एक तबका है जो सपोर्ट करता है ऐसी चीजों को। ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो अभी और सचेत होकर के काम करने की जरूरत है। ये जो केंद्र सरकार है कितना चलेगी ये तो अलग बात है, लेकिन जो अन्य राज्यों में चुनाव है, मसलन अभी 2027 में यूपी का चुनाव होगा, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, तो वहां बहुत सतर्कता से सबको कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ ही चलना अभी उचित है।